अनोखा भक्त है, विचित्र ढंग है इसकी भक्ति का। मेरी भक्ति का कोई भी ढंग पूर्व निर्धारित कहाँ है पार्वती। मेरे लिए जो आवश्यक है वो है भक्त का भाव। नमः मंगलमूर्ति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्दिताय नागारणाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए आने वाला पावन मास भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा का जब मिलन होता है उस दिन से श्रावण मास आरंभ होता है। आने वाली 21 जुलाई 2024 दिन रविवार से श्रावण मास आरंभ होगा। इस प्रकार से आपने भगवान के पति पावन मास श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माँ पृथ्वी को प्रणाम करके अपनी पूज्यजनों के बड़े बुजुर्गों के चरणों को स्पर्श करके मन में भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए ओम शिव मंत्र का जाप मनी मन आपने करना है। स्नान करके नवीन सुंदर वस्त्र पहन करके भगवान शिव के मंदिर में आकर के भगवान शिव की पूजा के वास्ते आपने सुंदर सी थाली में भगवान की प्रसन्नता के लिए चंदन, अक्षत, चावल कोई कटे न हो, साबुत चावल हो, फूल, बेलपत्ती की पंचामृत आपने कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिला करके किसी पीतल के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आपने पंचामृत बनाना है। तांबे के बर्तन में पंचामृत वर्जित है। इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए जनेऊ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऋतु के अनुसार फल एक सुंदर सी थाली में और घी का दीपक भगवती भगवान की सुंदर भगवान शिव के मंदिर में आकर के सर्वप्रथम आपने भगवान के मुख्य द्वार पर शतकृत नाम का घर रहता है भगवान शिव का। भगवान शिव के मुख्य द्वार पर अपने शीश को झुकाएं। भगवान के मंदिर में आप प्रवेश हुए मन में वही ओम शिव मंत्र का जाप आपका चलता रहेगा। सर्वप्रथम मंदिर में आकर के सर्वप्रथम दीपक को जलाएं, दीपक के साथ धूप जलाएं। भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान शिव जी परिवार की पूजा होती है। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा, माँ गौरी की पूजा, भगवान कार्तिकेय जी की पूजा, नंदी जी की पूजा और भगवान शेषनाग की पूजा। भगवान शिव की जब पूजा आरंभ होगी सर्वप्रथम आपने भगवान की चरणों का ध्यान करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी। भगवान की जो भी वक्त मैं आपको अर्पण करूँगा उसको आप स्वीकार करना। मेरी पूजा में कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ़ करना। भगवान से प्रार्थना करके मन में ओम शिव मंत्र का जाप आपने करना। सर्वप्रथम भगवान शिव को जल से स्नान कराना। स्नान के बाद आपने जो पंचामृत बना के लाए हैं, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इसके द्वारा आपने भगवान शिव का स्नान करना है। मल ओम शिव मंत्र का जाप करते रहना। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से, जल में गंगा जल डला हुआ हो, शुद्ध जल से आपने भगवान शिव का स्नान करा दिया। स्नान के उपरांत मूली भगवान शिव की मुझ पर अर्पण करें। मूली का धारक मूली के उपरांत भगवान को जनेऊ में तिलक लगा करके चंदन का तिलक लगा के भगवान को जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ के उपरांत फिर भगवान शिव को जल चढ़ाएं। जल के उपरांत भगवान को त्रिपुंड बना, त्रिपुंड निष्ठा उनकी अनामिका उंगली मध्यमा तीनों उंगली से चंदन लगाएं और भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बनाएं। चंदन भगवान के मस्तक पर लगाने के उपरांत अक्षत आपने चावल लाई, उन साबुत चावलों को भगवान को अर्पण करें। फिर भगवान फूलमाला जो आप फूले फूल लाई हैं फूलों को भगवान को अर्पण करें। फूलमाला के उपरांत धूप से भगवान की आरती उतारें।
विकटी को जो आपने जला के रखो जूस को खाए प्लेट में रखी और घी से भगवान की से आरती करें। आरती के प्राण आरती के स्थान पर रख दी, यहाँ पे आपने जो जलाते उस स्थान पर जो तो रख दी। उसके प्राण जो आपने भगवान के वास्ते मिष्टान नाश है पंचमी वक्त अपने हाथों के द्वारा अपनी नैवेद्य बनाकर लाई, तो भगवान को भोग लगाएं। भोग के प्राण फिर भगवान को थोड़ा जल चढ़ाई। जल के प्राण जो आपने भगवान की प्रसन्नता के वास्ते फल लाद थी उन फलों को भगवान को अर्पण करें। फल के प्राण भगवान को यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा का तात्पर्य होता है कि हमारी पूजा में किसी वस्तु की यदि कोई कमी रह जाती है उसकी पूर्ति पर दक्षिणा करती है। फिर भगवान को आपने सर्वोपचार दक्षिणा अर्पण करनी है। दक्षिणा अर्पण करने के बाद जो आपने भगवान शिव की वस्तु सुंदर के वास्ते बेल पत्ते ला दी। बेल पत्ते 3 का जोड़ा होता है, इसमें कोई पत्ता खंडित ना हो। या तो घर में समय मिलता तो घर में जो बेल पत्तों को तैयार कर डाल एक पत्ते पर ओम लिखें, एक पत्ते में नमः लिखे, एक जी शिवाय लिखें। इस प्रकार से चंदन से पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखें और बेल पत्ता भगवान जी के पर ये सब कृपा में लिखे उसी तरफ से अर्पण भगवान को करें। बेल पत्ते के उपरांत भगवान की शिव की प्रसन्नता के वास्ते भस्म ना रखें। भस्म धूपत्ती की जो राख होती है वो निकाली ठंडी करके भगवान को अर्पण करें। भस्म भगवान से वो प्रसन्न हो। ये प्रकार से चित्र पूरा भगवान का चित्र का छिड़काव करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलता रहेगा और फिर भगवान शिव के मंदिर गए तो यदि आप शिव चालीसा का पाठ करें या भगवान शिव के शस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान शिव के श्रावण मास में शिव पुराण की कथा की जाती है, तो शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। घर में जाकर श्रावण मास सप्तमी कथा का श्रवण करें। भगवान का पतित पावन मास श्रावण मास में जो नर नारी जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पंचामृत के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उन नर नारी पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, रमणवान बल का आशीर्वाद ध्यान करते हैं। भगवान को जल क्यों प्रिय है और भगवान का प्रिय मास श्रावण मास क्यों माना जाता है? श्रावण मास में इंद्रदेव की कृपा होती, हल्की हल्की बरसात, तो भगवान प्रसन्न है। इस मास में न अधिक गर्मी न सर्दी। इस प्रकार से भगवान को जलधारा भी प्रसन्न है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्याओं में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से हर हर नाम का विष उत्पन्न हुआ। उस विष को ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो विष भगवान शिव जी ग्रहण किया और भगवान विष को आधार नाम का तो पीना आराम किया। इसे भगवान उस विष को पीते पीते भगवान का पूरा जलाधिक नील वर्ण का हो गया। उसी से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा और विष की ग्रहण करने से भगवान शिव जब दुखित रहने लगे तो सभी देवता मणों ने उस विष को शांत करने के लिए, विष की जो शक्ति थी उसको कम करने के लिए भगवान शिव जलधाराओं के द्वारा अभिषेक करा किया, जिसे भगवान शिव कुछ शांत में नहीं आराम है। इसीलिए भगवान शिव की जलधाराओं के द्वारा स्नान किया जाता, अभिषेक किया जाता जल के द्वारा। तो आज पृथ्वी पर जो नर नारी सुंदर भावना के द्वारा भगवान के प्रिय मास श्रावण मास में भगवान की का जल के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, घी के द्वारा स्नान भगवान शिव नर नारी को भगवान की शक्ति आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करो, भगवान प्रिय मास श्रावण मास में आप भगवान की पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। कि भगवान के श्रावण मास में पूजन की विधि है, तो आज हर दिन भगवान के मंदिर में आप श्रावण मास भगवान की श्री प्रकाश करें और भगवान जी का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। ओम कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगं सदा
तं नमामि। मृत्युञ्जय महादेवाय त्रायमां शरणं गता जन्ममृत्यु जरारोगे पीडिते क्रमवन्दना। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ शान्ति 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 भवतु।